नमस्कार एंड आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल लुकआउट। तो एक नई खबर आ रही है। मैं देख रहा हूँ बहुत से न्यूज़ चैनल जो हैं इसको कवर भी नहीं कर रहे हैं। पेपर भी ज़्यादातर इसको कवर नहीं कर रहे हैं। कुछ 1-2 न्यूज़पेपर हैं जिसमें इसके बारे में छप रहा है। दरअसल हुआ क्या है कि जो एचआईवी से ग्रसित लोग हैं, उनको पूरी दवाई अपनी नहीं मिल पा रही है एआरवी सेंटर या एआरटी सेंटर जो भी बोल लें वहाँ से। और इसीलिए जो पेशेंट्स हैं या फिर जो एचआईवी से जुड़े ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर्स हैं, उनका कहना है इस समय जो दवाइयाँ हैं उनकी शॉर्टेज चल रही है। नाको यानी नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन है जो एआरवी और एआरटी सेंटर चलाती है। यहाँ से जो पेशेंट है उनको फ्री में मेडिसिन मिलती है एचआईवी की। पहले जब पेशेंट जाया करते थे एआरवी सेंटर में तो उनको महीने भर की दवाई इकट्ठे मिल जाती थी। अब ऐसा नहीं हो रहा है। अब उनको महीने भर की दवाई नहीं, कम दिन की दवाई मिल पा रही है यहाँ से। और कई-कई केस में तो ऐसा भी हुआ है कि जो बच्चों के लिए जो दवाई यूज़ हो की जाती थी, पीडियाट्रिक दवाई जो होती थी, उसको इस्तेमाल करने को बोला गया है मल्टीपल टाइम्स, जो एडल्ट्स हैं उनको भी। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि जो इस समय है एआरवी सेंटर्स में दवाइयों की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज चल रही है। एक बार फिर आपको क्लियर कर दूँ, ये एआरवी सेंटर्स की बात हो रही है, वहाँ पर शॉर्टेज है। मार्केट में दवाइयों की शॉर्ट की कोई खबर अभी नहीं है। जो एआरवी सेंटर है जहाँ से लोग फ्री में दवाई लेते हैं, वहाँ पर शॉर्टेज है। और इसी वजह से काफ़ी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं नाको के ऑफिस के सामने। दरअसल ये जो एआरवी सेंटर है, यहाँ से जो दवाई लेते थे, ये बहुत छोटे तबके के लोग, जो गरीब लोग हैं, वो लोग हुआ करते थे। जो ठेले लगाने वाले हो गए या फिर वो लोग जो अपना प्रॉपर मेडिसिन है मार्केट से खरीदना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनके लिए गवर्नमेंट फ्री मेडिसिन प्रोग्राम चलाती थी, वहाँ से उनको दवाई दिया करती थी। और ऐसे 5 लाख लोग हैं जिनको ये एआरवी सेंटर सर्व करता है। यानी ये 5 लाख लोग मार्केट से अपनी दवाई नहीं ले सकते। अगर इनको किसी वजह से एआरवी सेंटर से दवाई नहीं मिल पाती है, तो इनका के ट्रीटमेंट पे असर पड़ता है। इनका जो कंटिन्यूअस दवाई लेना है उसमें गैप आ जाता है, या किसी और वजह से इनकी जो ट्रीटमेंट की डिलीवरी है वो प्रॉपर नहीं हो पाती है, तो इनके अंदर जो एचआईवी वायरस है वो उस दवाई के अंदर रेजिस्टेंस डेवलप कर लेता है। यानी कि दोबारा जब वो दवाई देना शुरू करेंगे कंटिन्यूअसली, तो उस दवाई का उतना असर नहीं पड़ेगा उस वायरस और उतना सप्रेस नहीं कर पाएगी उस वायरस को। तो आप यहाँ अंदाजा लगा पा रहे होंगे कि थोड़े दिन का गैप आने का मतलब है कि दवाई ही बिल्कुल इनइफेक्टिव हो गई। ऐसे में उस आदमी का जिसने रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया एचआईवी के अगेंस्ट, उसका जो ट्रीटमेंट है वो करना और भी मुश्किल हो जाएगा। उसके लिए कोई नई दवाई इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी, और जो कि बहुत बड़ा और टीडियस टास्क है। जिस बीच होगा क्या कि जो उसकी इम्यूनिटी है वो बिल्कुल डाउन चली जाएगी एचआईवी के जो वायरस है उसके बढ़ने की वजह से, जिसकी वजह से उसकी बॉडी पे बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से चांसेस है कि उसकी डेथ भी हो सकती है इस बीच में। अगर आप एचआईवी के पूरे केस को देखें, बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन होना ये मेन कॉज है इस समय भी हॉस्पिटलाइजेशन का और डेथ का, एचआईवी से रिलेटेड जो होते हैं। कई लोग ऑलरेडी बोल रहे हैं कि उनकी जो दवाई वो लेते थे रेगुलर, उसमें कमी आ गई है, वो उतनी दवाई नहीं ले पा रहे हैं। कई लोग का ये भी कहना है कि जो बच्चों के लिए दवाई यूज होती थी वो मल्टीपल टाइम्स लेना पड़ रहा है। पहले जो दवाई 2 बार लेनी पड़ती थी, अब वो 11 बार लेनी पड़ रही है कुछ पेशेंट्स को। गवर्नमेंट ने तो शुरुआत में ऐसी किसी कमी से साफ मना कर दिया था, लेकिन बाद में कहा जा रहा है कि जो नए ऑर्डर्स है वो दिए जा चुके हैं और जल्दी ही ये जो कमी है ये दोबारा पूरी की जाएगी। तो जितना क्लियर हो पा रहा है, ये जो कमी है ये मिसमैनेजमेंट और ब्यूरोक्रेटिक हर्डल की वजह से हुआ है, और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है। 2014-17 में भी ऐसा हुआ था कि जो मेडिसिन थी उनकी शॉर्टेज हो गई थी एआरवी सेंटर में। तो भले ही ये कमी जल्दी पूरी हो जाएगी, लेकिन इस तरह से दवाइयों का शॉर्टेज हो जाना एआरवी सेंटर में और इसका मैनेजमेंट ठीक से नहीं कर पाना, ये एक तरह से खिलवाड़ हो गरीब लोगों की लाइफ से, जो अफोर्ड नहीं कर सकते मार्केट से अपनी मेडिसिन। थोड़ा एचआईवी और एड्स के बारे में जान लेते हैं शॉर्ट में। देखो, एचआईवी और एड्स दोनों अलग चीज है। एचआईवी होता है जब आपकी बॉडी में वायरस एंटर करता है, वायरस को कहते हैं ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। और एड्स एक लेटर स्टेज है इसी इम्यून डिफिशियंसी का। जब आप इन्फेक्ट होते हैं वायरस से, के बाद वायरस जब बढ़ने लगता है, काफी ज्यादा बॉडी में रेप्लिकेट करने लगता है, तब एंड में जाके एड्स होता है। एड्स जो है वो लेटर फेज है इसी एचआईवी इन्फेक्शन का। एचआईवी यानी ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस एक लेंटी वायरस है, यानी कि रेट्रोवायरस का सब क्लास है। रेट्रोवायरस वो वायरस होता है जिसमें आरएनए एज अ जेनोमिक मटेरियल होता है। ये वायरस ह्यूमन बॉडी में एंटर करता है और ह्यूमन बॉडी का जो हेल्पर टी सेल है उस पर अटैक कर देता है। इस हेल्पर टी सेल में एक CD4 सेल नाम का रिसेप्टर होता है जिसपे ये अटैक करता है। इसीलिए जो एचआईवी इन्फेक्टेड पर्सन होता है उसमें CD4 काउंट कम होने लगता है। एक नॉर्मल बॉडी में 500 से लेके 1600 के बीच में होना चाहिए CD4, लेकिन जो एचआईवी से इन्फेक्टेड पर्सन, उसका CD4 काउंट 500 से नीचे जाने लगता है। और यही CD4 काउंट जब 200 से नीचे चला जाता है, तब ये कहा जाता है इस पर्सन को एड्स है। यानी कि हर एचआईवी वाले पर्सन को एड्स हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन हर एड्स वाला पर्सन एचआईवी इन्फेक्टेड होता है।
और जितनी भी डेथ होती है ये एड्स से ही होती है, यानी कि लेटर फेज ऑफ एचआईवी से ही होती है। अगर इसकी हिस्ट्री की बात करें तो साइंटिस्ट का मानना है कि ये चिंपैंजी में सबसे पहले ये वायरस आया था 1930s में, जिसके बाद चिंपैंजी का मीट खाने की वजह से ये जो वायरस एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसफर हुआ और फिर पूरे अफ्रीका वाले पार्ट में फैलने लगा, और जिसके बाद ये बाकी कॉन्टिनेंट्स में भी फैला। एचआईवी का ट्रांसमिशन होता कैसे है? देखो, ह्यूमंस और ह्यूमंस में इसका जो ट्रांसमिशन है वो ब्लड के ट्रांसफ्यूजन से हो जाता है, यानी कि कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, उसका ब्लड आपकी बॉडी में किसी वजह से चला गया, सीरीज की वजह से या किसी और वजह से चला गया, तो होता है। इन्फेक्टेड सीरीज का इस्तेमाल करना, चाहे वो टैटू बनाने के लिए या फिर मेडिकल लाइन में यूज करना, उसकी वजह से होता है। बॉडी फ्लूइड का ट्रांसफर हो जाना, उसकी वजह से भी होता है। अनप्रोटेक्टेड सेक्स हो गया, जैसे कि कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, उसके साथ किसी ने सेक्स किया विदाउट यूजिंग ऑफ प्रोटेक्शन, तो भी हो सकता है। फिर एक माँ से उसके बच्चे को भी हो सकता है, ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम या फिर बर्थ के टाइम। इंडिया में अगर एचआईवी स्टेटस की बात करें तो इस समय काफी राइट डायरेक्शन में इंडिया मूव कर रहा है। 2000 से ही हम लोग देखेंगे तो इसका जो नंबर ऑफ केस डिक्लाइन पे है। 2019 में एडल्ट मेल की बात करें तो 0.24% प्रिवलेंस थी, वही एडल्ट फीमेल की बात करें तो 0.20% पॉपुलेशन की प्रिवलेंस थी। यानी जितनी भी फीमेल पॉपुलेशन है एडल्ट के, सिर्फ 0.2% पर्सन इन्फेक्टेड था एचआईवी से। टोटल 23.48 लाख इन्फेक्टेड पीपल थे 2019 में। इस समय भी ये डाटा लगभग इसी के आसपास होगा। तो अभी भी बहुत ज्यादा बर्डन है कंट्री पे, और इसमें भी जो सबसे ज्यादा बर्डन है वो है महाराष्ट्र में, उसके बाद आंध्र प्रदेश और फिर कर्नाटका पे। और हाल में ही एक बहुत पॉजिटिव न्यूज आई थी कि स्टेम सेल का इस्तेमाल करके एचआईवी इन्फेक्टेड वुमेन को कम्प्लीटली क्योर किया जा चुका है। तो ये एक काफी पॉजिटिव न्यूज है, काफी लोगों के लिए उम्मीद दी होगी इस न्यूज ने। देखते हैं आगे क्या प्रोग्रेस होता है इस पे। तब तक के लिए जरूरत है कि ये जो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल की वजह से या फिर ये जो मिसमैनेजमेंट की वजह से जो लोगों का ट्रीटमेंट रिजाइम है उस पर असर पड़ रहा है, इसको बहुत स्ट्रिक्टली रोका जाए और फ्यूचर में ऐसा होने ना दिया जाए। तो इतना ही था गाइज इस वीडियो में। मुझे दीजिए इजाजत। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दैट्स इट फॉर द वीडियो। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।